प्रिय किसान भाइयों, हम सीखेंगे कि नियमित उर्वरक रोटर को छोटे रोटर से कैसे बदला जाए, जिससे हम अपनी आवश्यकता के अनुसार उर्वरक की मात्रा कम करके बोनी कर सकेंगे। इसके लिए हम नियमित उर्वरक रोटर को निकाल देंगे और उसकी जगह छोटा उर्वरक रोटर लगा देंगे। हमें दो 13 नंबर स्पैनर, एक प्लायर और एक एलन की आवश्यकता है। हम शाफ्ट के दोनों तरफ साइड लॉक पर लगे M8 नट और बोल्ट निकालेंगे। हम सभी 40 कवर निकालेंगे। हम प्लायर का उपयोग करके सभी 40 स्लाइडर्स को बाहर निकाल लेंगे। उसके बाद साइड लॉक निकाल लें। फिर 40 शटर निकालेंगे। अब हम शाफ्ट को एक सिरे से उठाएंगे और सबसे पहले साइड लॉक निकालकर एक तरफ रख देंगे। इसके बाद हम एक छोर से शाफ्ट से सभी नायलॉन स्पेसर और नियमित उर्वरक रोटर को बाहर निकाल लेंगे। अब हम उसी छोर से एक नायलॉन स्पेसर और नियमित उर्वरक रोटर की जगह छोटे उर्वरक रोटर शाफ्ट में उसी स्थान पर लगाएंगे। छोटे उर्वरक रोटर को लगाने के बाद फिर एक नायलॉन स्पेसर लगाएंगे। इस तरह हम एक छोर से शाफ्ट पर छोटे रोटर असेंबली को समाप्त कर देंगे। अब हम शाफ्ट के शेष बचे दूसरे भाग की ओर बढ़ेंगे। पहले छोर पर किए गए काम की तरह हम सभी नायलॉन स्पेसर और नियमित उर्वरक रोटर को इस छोर पर भी बाहर निकाल लेंगे। उसकी जगह नायलॉन स्पेसर और छोटे उर्वरक रोटर शाफ्ट में लगाएंगे। शाफ्ट में सभी स्पेसर और छोटे उर्वरक रोटर डालने के बाद हम दो नायलॉन स्पेसर और उनके बीच एक छोटे उर्वरक रोटर की जोड़ी बनाएंगे। अब हम उन्हें सभी उर्वरक बॉक्स में एक के बाद एक करके उचित स्थान पर रख देंगे। अब हम शाफ्ट को उचित स्थान पर बिठा देंगे। शाफ्ट को स्थिति में लाने के बाद हम साइड लॉक डालेंगे और उन्हें M8 बोल्ट और नट का उपयोग कर कसेंगे। उसके बाद हम सभी 40 स्लाइडर और 40 शटर फिट करेंगे। इस प्लांटर में 40 शटर को हम 3 सेंटीमीटर पर सेट कर देंगे। आखिरी में हम 40 कवर लगा देंगे। टी रोटर की पूरी असेंबली के बाद हम सभी नट बोल्ट को एक बार फिर से कस देंगे। फिर ड्राइविंग व्हील को सही दिशा में घुमाकर पुष्टि करेंगे कि छोटे 40 रोटर सही ढंग से घूम रहे हैं।